अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 फरवरी 2021 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ तो तर्जुमे के साथ वो है IMF एग्रीमेंट। अच्छा, आज CSS का पेपर था तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जी आज जो हमारे पास प्रेसी आई थी वो अल जज़ीरा का ओपिनियन था 1 अगस्त 2020 का। इसका लिंक मैं यूट्यूब के चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे वहाँ पे दे दूँगा, आप कमेंट से ले लीजिएगा। तो वो जो ओपिनियन था अल जज़ीरा का वहाँ से प्रेसी आई थी और आज जो कॉम्प्रिहेंशन आई थी वो आई थी बुक है हमारे पास वाई डू पीपल हेट अमेरिका और इसके राइटर हैं ज़ियाउद्दीन सरदार। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि जी ओपिनियन और एडिटोरियल कितने अहम होते हैं कि पूरी प्रेसी जो है ना वो अल जज़ीरा के वहाँ से ओपिनियन से उठाई गई थी। चलते हैं हम अपने आज एडिटोरियल की जानिब जो है IMF एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये जो एग्रीमेंट है ये मुआहदा है IMF के साथ, ये कोई नया नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये पहले हुआ था लेकिन क्या है कोरोना वायरस जब आया था तो उस टाइम पे सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब दोबारा इसको री एंटर किया है इसने पाकिस्तान ने। और अब इसमें वजूहात क्या पूछी जा रही है, एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि भाई अब जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो तो सारा वक्त आके कहते रहते हैं कि जी अब बड़ी हमारी ग्रोथ हो रही है, बड़ी बेहतरी आ गई है, तो क्यों आपको ज़रूरत पड़ गई है क्या IMF से दोबारा इसको आप जो सस्पेंड हो गया हुआ है मुआहदा, तो मतलब अभी क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि ज़ाहिर है आपने उसको रिज्यूम तो करना था। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि इकॉनमी बड़ी बेहतर हो रही है और दूसरी तरफ आप IMF के पास जा रहे हो, क्योंकि IMF के पास तो तभी जाते हो जब आपको बहुत ज़्यादा आप मुश्किल में हो माली तौर पे। तो ये एक सवाल इसमें इन्होंने पूछा है, इसको हम देखते हैं फिर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं with a staff level agreement between the government and the IMF staff, Pakistan is now set to re-enter the program that was suspended in April because of the coronavirus. अच्छा, अब इसको थोड़ा ब्रेक करके हम पढ़ते हैं। विद हमारे पास क्या होता है, प्रपोजिशन होती है। ठीक है, विद हमारे पास प्रपोजिशन हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ये आ गया एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को जो है मॉडिफाई कर रहा है स्टाफ लेवल। ठीक है, और ये जो स्टाफ लेवल है यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, ये हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई कर रहा है इस एग्रीमेंट को। तो बाद में हम इसको पूरा ट्रांसलेट भी करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या। फिर हमारे पास बिटवीन प्रपोजिशन आई हुई है, प्रपोजिशन बिटवीन आई है तो ज़ाहिर है उसके बाद उसके दो ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि बिटवीन हम यूज़ ही तब करते हैं जब हम दो चीज़ों उसमें शामिल होती हैं ना। तो बिटवीन एक तो ये दी गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट इसका आया हुआ है, और दूसरा जो है ना ये दी IMF स्टाफ ये आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट पाकिस्तान आया हुआ है और इसकी वर्ब आई है इज़ आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज़ नाउ सेट टू री एंटर द प्रोग्राम, कि पाकिस्तान तैयार है उस प्रोग्राम में री एंटर करने के लिए जो क्या था, दैट वॉज सस्पेंडेड। ठीक है, फिर अब ये दैट हमारे पास सब्जेक्ट आया हुआ है, वॉज सस्पेंडेड हमारे पास इसकी वर्ब है, और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट जो है हमारे पास यहाँ पे कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट भी बन रहा है। और इनका ये सस्पेंड हुआ था, कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था, और क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। अब एक बार इसको ट्रांसलेट कर दें, और विद क्या होता है, किसी चीज़ के साथ। उन्होंने कहा किस चीज़ के साथ, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, किसके दरमियान, गवर्नमेंट और IMF के दरमियान, IMF स्टाफ के दरमियान। उसमें क्या हुआ है, पाकिस्तान उन्होंने कहा तैयार है दोबारा एंटर करने के लिए उस प्रोग्राम में जो कि मुअत्तल किया गया था अप्रैल में, किस वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा, अब आई कह रहे हैं ऑल दो अगरचे द फंड स्टेटमेंट, जो फंड स्टेटमेंट है उसने क्या किया है, रिलीज एट द मोमेंट, जो जारी की गई उस वक्त, कैरीज ओनली ब्रॉड पॉइंटर्स ऑफ व्हाट इज़ टू कम, मतलब उसमें ज़ाहिर है पूरी डिटेल नहीं है, उसमें सिर्फ आप क्या जिस तरह कहते हैं ना, जिस तरह पॉइंटर्स हैं, हेडलाइंस हैं, मतलब जामे पॉइंट्स सिर्फ बताए हुए हैं कि भाई इसमें होगा क्या, ऑफ व्हाट इज़ टू कम, कि आइंदा जो है मुस्तकबिल में होगा क्या। अच्छा, अब यहाँ पे रिलीज हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एक एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा जो अगरचे जो फंड स्टेटमेंट जो जारी की गई है इस मोमेंट में वो सिर्फ उसमें बड़े पॉइंट्स, जामे पॉइंट्स ही हैं। वन थिंग इज़ क्वाइट क्लियर, लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल वाजे है। और आगे क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ वाजे है, कि ये जामे पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंटर्स भी हैं, इससे क्या चीज़ वाजे है, इट इज़ द पुअर एंड द अनएम्प्लॉयड who will have to bear the brunt of the inevitable adjustment that the government would need to implement। उन्होंने कहा वो इसको हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि जी एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये है कि इट इज़ दी पुअर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें पुअर से पहले इन्होंने, इसको मैं क्लियर कर लूँ कि पुअर से पहले इन्होंने यहाँ पे द लगाया हुआ है। ठीक है,
पुअर से पहले द लगाया हुआ है और अनएम्प्लॉयड से पहले द लगाया हुआ है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पुअर किसी एक दो पुअर की बात नहीं हो रही, पूरी क्लास की बात हो रही है। ठीक है, पूरी क्लास की बात हो रही है। द पुअर यानी जितने भी गरीब हैं, द एम्प्लॉयड यानी जितने भी बेरोजगार हैं, उनका जितने भी गरीब हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं, हु विल हैव टू, जिन्हें क्या है करना पड़ेगा। विल हैव टू की स्ट्रक्चर कहाँ यूज होती है, जहाँ आपको कुछ करना पड़ जाए। ठीक है, मजबूरी में उनका करना पड़ेगा क्या चीज़, बियर द ब्रंट। अब ये बियर द ब्रंट हमारे पास काफ़ी जो है वो अच्छा इडियम है। बियर द ब्रंट जो होता है कि जब आपको जो है किसी बुरे हालात का मतलब कोई बुरे हालात हों और सबसे ज़्यादा आप उससे मुतासर हो, क्योंकि ज़ाहिर है कोई बुरे हालात होंगे, मुतासर तो सारे ही होंगे, लेकिन उनमें भी वो ज़्यादा मुतासर होंगे, तो उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विल हैव टू बियर द ब्रंट, एक मिनट, कि उनका ये जो है हमारे पास ये गरीब लोग और ये बेरोज़गार, इनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। किस चीज़ का, ऑफ द इनएविटेबल एडजस्टमेंट। इनएविटेबल होती है कुछ चीज़ नागुज़ीर हो, जिसने होना ही हो। तो ज़ाहिर है जब एडजस्टमेंट होती है, आईएमएफ से हम नेगोशिएट करते हैं, तो वो मुफ्त में तो हमें इतना पैसा नहीं देते, कर्जा नहीं देते, उनकी शराइत होती हैं, एडजस्टमेंट होती हैं। तो उन्होंने कहा वो जो एडजस्टमेंट होंगी उसमें कौन कौन सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, ये द पुअर और द एम्प्लॉयड। और यही जो है ना वो बियर द ब्रंट करेंगे कि ज़ाहिर है जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो तमाम लोगों के लिए बढ़ेंगी, मुश्किलात सारों को होगी, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा मुश्किलात किसे होंगी, इस दो तबके को। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो जो एडजस्टमेंट डेट द गवर्नमेंट वुड नीड टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट को वो वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, कि जो भी शराइत होंगी उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जिस तरह वो कहते हैं कि जी आप टैक्सेस में कीमतें बढ़ाएं और ज़्यादा जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉड करें, तो इस सारे उस एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अच्छा, कह रहे हैं वी डू नॉट हैव टू सी द डिटेल प्रोग्राम टू नो दिस। उन्होंने कहा हमें कोई डिटेल प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास सिर्फ पॉइंटर्स आ गए हैं ना, तो उससे ही हमें पता है कि यही कुछ होगा, क्योंकि ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है जो हमें यहाँ पे कर्जा देगा। माजी में भी ऐसा होता आ रहा है, ये चीज़ हम आगे जाके भी देखेंगे। आर एक्सपीरियंस फ्रॉम अ डजन अदर IMF प्रोग्राम्स over the past 3 decades tells us that this is how it has always worked। अब वही बात कर रहे हैं कि हमें डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारा मुशाहिदा है, हमारा तजर्बा है, किससे, फ्रॉम अ डजन अदर IMF प्रोग्राम। डजन क्या होता है, 12, कि उन्होंने कहा ये दर्जनों हमारे पास दूसरे IMF प्रोग्राम्स हैं ना, ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स। डेकेड्स क्या होता है, 10 साल, तो और 3 डेकेड्स क्या हो गया, ये 30 साल ना। उन्होंने कहा ये अगर हम पिछले 30 साल की बात करें ना, उसमें हम जितने दर्जनों IMF प्रोग्राम्स में हम जो है उनसे हमने नेगोशिएट किया है, टेल्स अस, वो हमें बताते हैं दैट दिस इज़ हाउ इट हैज़ ऑलवेज वर्क, कि इसी तरह जो है वो हमेशा हुआ है। जब भी हम IMF से नेगोशिएट करते हैं कि ये जो तबका है हमारे पास, द पुअर अनएम्प्लॉयड, उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब उनका द री एंट्री इन टू द प्रोग्राम बैग्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उनका द री एंट्री, ठीक है, ये दोबारा हमने एक तरीके से वो बहाल हुआ है हमारा ये प्रोग्राम। बैग्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बैग्स क्या होता है कि एक सवाल करता है कि भाई ये सवाल ये पैदा होता है, ये जब दोबारा हम IMF के से हमने अपना री एंटर किया है प्रोग्राम, तो एक बड़ा अहम सवाल जो है ना वो उठता है इस पर। और क्या सवाल है वो, सिंस द गवर्नमेंट हैज़ बीन टेलिंग द पीपल फॉर अ नंबर ऑफ मंथ्स हाउ now that the economy is on the right track and that the foreign exchange reserves are improving and the current account is in surplus, what exactly is the need to re-enter the program। काफ़ी बड़ा सेंटेंस, इसको देखते हैं। उनका ये दोबारा री-एंटर किया है इस प्रोग्राम में, वो पूछता वो एक मतलब एक सवाल उठता है उस वजह से कि बड़ा अहम सवाल उठता है, वो ये है कि जी जब ये गवर्नमेंट है वो क्या कहती आ रही है लोगों को फॉर अ नंबर ऑफ मंथ्स, कई महीनों से, ये कि जो मईशत है वो क्या है, राइट ट्रैक पे है, सीधे रास्ते पे है, और क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इम्प्रूविंग, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे वो बेहतर हो रहे हैं, एंड द करंट अकाउंट इज़ इन सरप्लस, और करंट अकाउंट का भी मसला नहीं है, वो भी क्या है, सरप्लस में है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द नीड, उनका फिर क्या ज़रूरत पेश आ गई, क्या करने के लिए, टू री एंटर द प्रोग्राम, कि हम दोबारा इस प्रोग्राम को जो है ना उसमें हम दोबारा री एंटर करें। ठीक है, जो कि मुअत्तल हुआ था। अच्छा, अब क्यों ये बात करें, उन्हें क्या, दी IMF शुड बी सीन, कि IMF को देखा जाना चाहिए। ये हमारे पास शुड का पैसिव है, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी सीन। किस तरह देखा जाना चाहिए, एज अ ICU ऑफ इकोनॉमीज़, कि ये ICU है इकोनॉमीज़ का। इकोनॉमीज़ हो गई हमारी, होती है ना
मतलब आपकी जो मईशत जो होती है, आईसीयू, मतलब कि अगर कोई मईशत कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसको हम कह सकते हैं आईएमएफ को कि आईसीयू है इकॉनमीज़ का, कि कोई भी इकॉनमी की ख़राब हो जाए किसी भी मुल्क की इकॉनमी, तो वो क्या है, वो आईएमएफ के पास जाए, क्योंकि वो क्या है, आईसीयू है इकॉनमी को, जो ख़राब मईशत है उसको ठीक करता है। अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर कंट्रीज़ गो, जहाँ ममालिक जाते हैं, व्हेन दे आर फेसिंग अ सीवियर क्राइसिस, जब उनको बहुत ज़्यादा ना क्राइसिस का जो है वो सामना होता है। So the act of re-entering the fund program at a time when the government's ministers are regularly reminding us that the economy is improving and the growth picking up appears contradictory, and this question needs to be answered by those managing the economy. तो उन्होंने कहा कि ये IMF जो ICU ऑफ इकॉनमीज़ है, इसके पास जब ये हम दोबारा अपना प्रोग्राम जो है उसको क्या किया है, री एंटर किया है, तो ये क्या है, और ये उस टाइम री एंटर किया जब उनके जो मिनिस्टर हैं वो क्या है, रेगुलरली लगातार वो क्या है, याद कराते आए हैं कि इकॉनमी जो है, मईशत जो है वो इज़ इम्प्रूविंग, कि वो बेहतर हो रही है, एंड ग्रोथ पिकिंग अप, और ग्रोथ में भी इजाफा हो रहा है, अपीयर्स कॉन्ट्रोडिक्टरी। तो उन्होंने कहा ये सारी बातें उनकी हैं ना कि जी ग्रोथ भी हो रही है, मईशत भी बेहतर हो रही है, अपीयर्स कॉन्ट्रोडिक्टरी, ऐसा लगता है कि ये क्या है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, कि इसमें तजाद है, ठीक है ना। एक तरफ आप कह रहे हो इकॉनमी बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ क्या है, आईएमएफ से आप री एंटर कर रहे हो प्रोग्राम में, एंड दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड, और इस सवाल को क्या है, इस सवाल का जवाब दिया जाना ज़रूरी है। ये हमारे पास क्या यूज़ हुआ हुआ है, ये हमारे पास हुआ हुआ है टू इन्फिनेटिव, एक मिनट, ये है हमारे पास ये चीज़ टू इन्फिनेटिव का पैसिव, ठीक है, कि टू इन्फिनेटिव का पैसिव के टू बी आंसर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, के ये जो सवाल है ना इसका जवाब दिया जाना ज़रूरी है, किसकी जानिब से, बाय, ये बाय से भी पता चल गया पैसिव है, दोज मैनेजिंग इकॉनमी, और मैनेज कर रहे हैं इकॉनमी को, मईशत को। अच्छा, however the biggest area of concern is how the poor, the middle classes and the unemployed will fare, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे ये यूज़ हुआ है वो द पुअर हुआ है, द मिडल क्लासेस हुआ है, और हमारे पास द एम्प्लॉयड हुआ है, ठीक है। ये कुछ अशखास की बात नहीं कर रहा, पूरी पूरी क्लास की बात कर रहा है। मैंने कहा ताहम जो सबसे बड़ी तशवीश की वजह है अब वो क्या है, कि हाउ द पुअर, कि किस तरह गरीब तबका, किस तरह मिडिल क्लास, किस तरह पूरा तबका जो मिडिल क्लास में आता है, और तमाम वो लोग जो कि क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं, वेलफेयर, कि वो कैसा सामना करेंगे इस सारे मसाइल का, जब ये एडजस्टमेंट इनको करनी पड़ेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है अभी जब ये इसमें री एंटर किया है तो अब इनको इसकी जो शराइत है IMF की वो मानना पड़ेंगी। एवरी फॉरेन प्रोग्राम हैज़ कम विद अ स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, अच्छा, उन्होंने कहा एवरी फंड प्रोग्राम, जितने भी ये IMF के प्रोग्राम होते हैं, हैज़ कम विद अ स्ट्रिंग ऑफ प्राइस इंक्रीजेज, वो अपने साथ क्या लेके आता है, स्ट्रिंग ऑफ प्राइस इंक्रीजेज, लगातार उसमें हमें प्राइस में, कीमत में इजाफा देखने को मिलता है, किस चीज़ में, इन एसेंशियल यूटिलिटीज़, जो अहम हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं ना, उसमें क्या है, इजाफा देखने को मिलता है, एंड द लैंग्वेज ऑफ द रिसेंट फंड स्टेटमेंट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन दिस टाइम एज वेल। और अगर हम लैंग्वेज देखें, यो वो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, यो बयानात अगर हम उनके देखें, ये जो फंड स्टेटमेंट जो जारी की है, पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, वो भी उसी जानिब जो है इशारा करता है दिस टाइम एज वेल, कि अब भी वही होगा, कि जिस तरह हर दफ़ा होता है कि जब IMF के पास जाते हो तो वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाती हैं, किस चीज़ की, एसेंशियल यूटिलिटीज़ की। अच्छा, उन्होंने कहा इट हैज़ बिकम द नॉर्म, नॉर्म क्या होता है, रूटीन, उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक चीज़ रूटीन बन चुकी है, कब, इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में, किस चीज़ के लिए, फॉर IMF स्टेटमेंट्स टू इंक्लूड सेंटेंसेस अर्जिंग ग्रेटर केयर फॉर द पुअर to shield them from the impact of the adjustment, but it has mostly been left up to the government of the day to implement this. अच्छा, उनका ये बिल्कुल नॉर्म बन चुका है, रूटीन बन चुकी है हालिया सालों में, कि जो IMF स्टेटमेंट्स हैं ना वो शामिल करते हैं सेंटेंसेस, जुमले, जिसमें वो अर्ज करते हैं, जोर देते हैं कि जी आप बहुत ख्याल रखो इसका, पुअर का, पूरी पुअर क्लास का, और क्या करने के लिए, टू शील्ड, शील्ड होता है आप उसको ढाल बनाना ना, रोकना, कि आप किस तरह उसको बचाओ गरीब पूरी क्लास को, किस चीज़ से, फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, के जो एडजस्टमेंट आएगी उसके इम्पैक्ट से, उसके असर से, बट इट हैज़ मोस्टली बीन लेफ्ट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे, लेकिन ये क्या छोड़ दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ द डे पे। गवर्नमेंट ऑफ द डे क्या होता है, ये मौजूदा उस टाइम की गवर्नमेंट होती है, यानी इस टाइम अभी हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ द डे कौन है, PTI की गवर्नमेंट है, टू इम्प्लीमेंट दिस, कि वो इसे नाफिज करे। मोर ऑफन देन नॉट, इसका क्या मतलब होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हम कह सकते हैं मोर ऑफन देन नॉट अ स्टूडेंट विल कम अप विद द राइट आंसर,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उन्होंने कहा है, एक मिनट, मोर ऑफन देन नॉट का मतलब हो गया हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि मोर ऑफन देन नॉट के मोस्ट ऑफ द टाइम governments here have resorted to making rhetorical promises of support for the poor even as they pass through large hikes in power and fuel tariffs and dropped people into unemployment from government payrolls. तो उन्होंने कहा है कि जी मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, किस चीज़ का सहारा लेते हैं कि वो रिटोरिकल प्रोमिस करते हैं। रिटोरिकल प्रोमिस क्या होते हैं, मतलब आप कह रहे हैं ना, सिर्फ बयानबाजी होती है, उसमें उनका मकसद नहीं होता कि बस लोगों को खुश करने के लिए। रिटोरिकल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको इलेक्शन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी रिटोरिकल स्टेटमेंट्स। तो उसका वो मकसद नहीं होता, बस वो सिर्फ आप उसको कह लें एक बयानबाजी होती है। अच्छा, तो उनका ये, और वो किस चीज़ के लिए होती है, ऑफ सपोर्ट ऑफ फॉर द पुअर, के भाई गरीब का बहुत ख्याल करेंगे, इवन एज द पास थ्रू लार्ज हाइक्स। और साथ मतलब ये कहते हैं, और साथ ही वो क्या करते हैं, उसमें हाइक्स होता है इजाफा करना, तो वो उसमें इजाफा भी कर देते हैं किस चीज़ में, पावर और फ्यूल टैरिफ्स में। एंड ड्रॉप पीपल इनटू अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट पेरोल्स, और इसको वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट पेरोल पे, तो उनको किधर कर देते हैं, ड्रॉप पीपल इनटू अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ज़ाहिर है उनको नौकरी से निकाल देते हैं, तो फिर वो क्या है, वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट्स हैं ना, वो सहारा लेती हैं रिटोरिकल प्रोमिस का कि हम गरीब का ख्याल करेंगे, लेकिन साथ ही वो क्या करते हैं, पावर टैरिफ भी इंक्रीज़ कर देते हैं, फ्यूल टैरिफ भी इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो गवर्नमेंट के पेरोल से लोगों को निकाल भी देते हैं। अच्छा, अब आगे देखें, the current setup is keen to be seen as championing the cause of the poor, so it has an added responsibility of ensuring that it actually meets this standard. उनका जो करंट सेटअप है, जो मौजूदा हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, वो क्या है, इस कीन, ठीक है, वो बड़ा कीन है, बड़ा उनको इस चीज़ का एहसास है कि उसको देखा जाए, टू बी सीन किस तरह, एज चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ द पुअर, के भाई उसका जो कॉज है जो गरीब तबके का, उसको आगे लेके चल रहे हैं। सो इट हैज़ एन एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनके ऊपर क्या है, वो दोहरी जिम्मेदारी है, किस चीज़ की, ऑफ इंश्योरिंग, यकीनी बनाने की, किस चीज़ की, डैट इट एक्चुअली मीट दिस स्टैंडर्ड, कि वो इस स्टैंडर्ड को मीट करे, यानी वाकई वो गरीब का ख्याल करे। उन्होंने कहा बाकी हुकूमत तो चलें ठीक है जो भी करती थी, लेकिन ख़ासतौर पर ये हुकूमत ज़्यादा अपने आप को चैम्पियन जाहिर करती है कि जी हम बड़े गरीबों के लिए, उनके कॉज के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस हुकूमत पे, इस करंट सेटअप पे जो है वो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। The statement also says very little about structural reforms, which are the key to sustainable growth. उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिली है ना फंड की जानिब से, वो भी क्या है, says very little, little क्या होता है, ना के बराबर, के मतलब बिल्कुल हमें कुछ देखने को नहीं मिला उस स्टेटमेंट में, किस चीज़ के बारे में, अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है, इस्लाहात के बारे में हमारे पास कुछ भी देखने को नहीं मिला। विच आर द की टू सब्सटेंशिएट ग्रोथ, क्यों, और वो की है, वो सबसे अहम है, क्या करने के लिए, टू सस्टेनेबल ग्रोथ, कि ऐसी ग्रोथ जिसको आप सस्टेन कर सको, बरकरार रख सको, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो आप इकॉनमी को जिस तरह भी धक्के से चला देते हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें वो फंड की जानिब से कोई स्टेटमेंट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं चला, जो कि सबसे अहम है, जो की है, क्या करने के लिए, किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, कि ऐसी ग्रोथ जो बरकरार रह सके लंबे अरसे के लिए। अच्छा, आगे एक ईडीएम भी आ रहा है, वो बड़ा अच्छा है, उसको भी हम देखते हैं। देखिए, असाइड फ्रॉम सम चेंजेस इन द नेपरा ओगरा एंड स्टेट बैंक एक्ट्स, उन्होंने कहा इसके अलावा कौन से कुछ चेंजेस, जो कुछ तब्दीलियां हमें देखने को मिली इस नेपरा ओगरा और स्टेट बैंक एक्ट्स में, इसके अलावा क्या हुआ है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी मीनिंगफुल रिफॉर्म्स टू ब्रॉडन द टैक्स बेस और इम्प्रूव कंपेटिटिवनेस। उन्होंने कहा इसके अलावा सिर्फ हमें कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिली नेपरा ओगरा स्टेट बैंक एक्ट्स में, इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं है कोई बामानी रिफॉर्म्स, इस्लाहात का, किस बारे में, कि हम ब्रॉडन करें इस टैक्स बेस को। ब्रॉडन द टैक्स बेस का क्या मतलब होता है, ब्रॉडन द टैक्स बेस का मतलब ये होता है कि आप उन लोगों की तादाद में इजाफा करते हो जो कि टैक्स देते हैं, क्योंकि अगर तो आपका टैक्स उतना ही रहेगा ना, कि अगर आप उसमें जो बेस है उसको ब्रॉडन नहीं करते हो, तो आपको बेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा टैक्स देंगे, तो टैक्स में इजाफा होगा। तो उन्होंने कहा हमें कोई इस्लाहात देखने को नहीं मिली कि किस तरह इसको टैक्स बेस को बढ़ाना है और इम्प्रूव कम्पेटिटिवनेस, और बेहतर करना है इसको कम्पेटिटिवनेस को। अच्छा, अब कह रहे हैं एडजस्टमेंट विदाउट रिफॉर्म हैज़ नेवर वर्क टू द कंट्रीज एडवांटेज। तो उन्होंने कहा एडजस्टमेंट तो ठीक है हर दफ़ा होती है, लेकिन क्या है,
विदाउट रिफॉर्म, कि अगर आप कोई इस्लाहात ना करो, हैज़ नेवर वर्क, वो कभी भी काम नहीं किया है टू द कंट्रीज एडवांटेज, के मुल्क के फ़ायदे के लिए. एंड नीदर द फंड नॉर द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू पुट अ शाइन ऑन एन एग्रीमेंट दैट स्कर्ट्स दिस क्रिटिकल क्वेश्चन. अच्छा, अब आगे ये कह रहा है कि जी उन्होंने कहा नीदर द फंड, उन्होंने कहा ना ही फंड नॉर द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट, उसको क्या करना चाहिए, शुड ट्राई. ठीक है, ये शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. उन्होंने कहा ना ही गवर्नमेंट, ना ही जो है वो जो उन्होंने कहा ना ही फंड और ना ही गवर्नमेंट, उनको क्या कोशिश करनी चाहिए टू पुट अ शाइन ऑन एन एग्रीमेंट. अब ये पुट अ शाइन ऑन, ये बहुत ही अहम एग्रीमेंट इडियम है. और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो हो ना, किसी को जब धोखा देते हो और किसी को से झूठ बोलते हो, ठीक है, स्पेशली इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्ट और अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको ऐसे याद रखेंगे, बस आप किसी को धोखा देते हो या झूठ बोलने की कोशिश करते हो ना, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को और फंड को क्या नहीं किस चीज़ की कोशिश नहीं करनी चाहिए, टू पुट अ शाइन ऑन, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए. किस चीज़ पे, ऑन एन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट पे जो पाकिस्तान का IMF से है, जो है डेट स्कर्ट्स दिस क्रिटिकल क्वेश्चन. ठीक है, डैट यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और स्कर्ट्स जो है यहाँ पे हमारे पास इसकी वर्ब है. और उन्होंने कहा स्कर्ट्स का यहाँ पे क्या किस तरह यूज़ हुई है, ये वर्ब के तौर पे यूज़ हुई है. वैसे तो स्कर्ट उसको ड्रेस को भी बोलते हैं ख़वातीन के, लेकिन जो स्कर्ट्स यहाँ पे यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है इग्नोर. तो उन्होंने कहा ना ही फंड को ना ही गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो झूठ बोलें, इस एग्रीमेंट के हवाले से लोगों को धोखा देने की कोशिश करें, जो इग्नोर करता है डेट स्कर्ट्स दिस क्रिटिकल क्वेश्चन, यानी इस अहम सवाल को जो है वो इग्नोर करता है. ठीक है, तो ये आज का हमारा जो था वो एडिटोरियल था, जिसमें उन्होंने बताया गया था कि किस तरीके से जो है ना, एक तरफ इनके मिनिस्टर्स कह रहे थे कि जी हालात बड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन हमें फिर देखना पड़ रहा है कि जी ये री एंटर इन्होंने किया है इसमें IMF के प्रोग्राम में, और अब यकीनन एडजस्टमेंट के नाम पे जो है वो कीमतों में इजाफा होगा, और उसका जो सबसे ज़्यादा खमियाजा करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जिसको फेस करना पड़ेगा वो गरीब तबका होगा, और जो हमारा बेरोज़गार तबका है वो होगा. ठीक है, बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ठीक है, और अपनी फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आप इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस देखना चाहते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.